जिस प्रकार संत महापुरुष की सेवा करने से साधक खुश हो जाता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा करने से गुरु मंत्र प्रसन्न होता है। गुरु मंत्र एवं इष्ट में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। गुरु ही ईश्वर है, भगवान है। गुरु को कभी भी मानव नहीं मानना चाहिए। जिस स्थान में गुरु निवास करते हैं वह स्थान काशी व कैलाश के समान है। उनके पावन चरणों का पानी स्वयं गंगा जी हैं। उनके पावन मुख से उच्चारित मंत्र स्वयं ब्रह्मा ही हैं। गुरु के मुख से बोला हुआ शब्द महामंत्र है। गुरु की मूर्ति ध्यान का मूल, गुरु के चरण कमल पूजा का मूल है। गुरु का उपदेश मोक्ष का मूल है। गुरु तीर्थ स्थान है, गुरु सूर्य है। गुरु अपने शिष्य का उद्धारक है। समस्त विश्व के तीर्थ धाम गुरु के चरण कमल है में बसे रहे हैं। सारे देवी देवता गुरु में ही समाहित है। गुरु और इष्ट में कोई भेद नहीं है। जो साधना या योग के विषय में शिष्य को सिखलाते हैं वही दीक्षा गुरु कहे जाते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज अपने शिष्य को भक्ति योग सिखाते हुए कहते हैं कि गुरु भक्ति में पूर्ण श्रद्धा व आत्मसमर्पण करना ही शिष्य का कर्तव्य है। गुरु भक्ति योग के 8 महत्वपूर्ण अंग इस प्रकार हैं। पहला, गुरु भक्ति योग के अभ्यास के लिए सच्चे हृदय की स्थिर व गहन इच्छा। श्री सद्गुरुदेव के विचार, वाणी व कार्यों में संपूर्ण श्रद्धा। तीसरा पॉइंट, श्री सद्गुरु के नाम का यानी उनके बताए हुए नाम मंत्र का भजन, सुमिरन, सेवा, पूजा, दर्शन, ध्यान नियमित और नियमानुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ करें। यही सद्गुरु रहस्य है। श्री सद्गुरु महाराज को नम्रतापूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। चौथा पॉइंट, संपूर्ण आज्ञाकारिता के साथ गुरु के आदेशों का पूर्ण भाव के साथ पालन करें। फल प्राप्ति की इच्छा के बिना गुरु की सेवा करें, अर्थात निस्वार्थ सेवा करें। श्रद्धा व भक्ति भाव पूर्वक हर रोज श्री सद्गुरुदेव महाराज के चरण कमलों की पूजा करते रहना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव की दैवी कार्यों के लिए तन मन धन के साथ आत्मसमर्पण रहना चाहिए। लास्ट पॉइंट, श्री सद्गुरुदेव की कल्याणकारी कृपा प्राप्त करने के लिए एवं उनके पवित्र उपदेश सुनकर उनका आचरण करने के लिए श्री सद्गुरुदेव के परम पवित्र श्री चरण कमलों का ध्यान करें। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु भक्ति योग का एक स्वतंत्र प्रकार है। मुमुक्षु यानी साधक जब तक गुरु भक्ति योग का अभ्यास नहीं करता तब तक ईश्वर के साथ एक रूप होने के लिए आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करना उसके लिए असंभव नहीं। जो साधक गुरु भक्ति योग की सीख को पूर्ण रूप से समझता है वहीं शिष्य अपने को श्री सद्गुरुदेव के श्री चरणों में आत्मसमर्पण कर सकता है। श्री सद्गुरु महाराज स्वयं तो नित्यानंद है ही, शिष्यों व साधकों को भी अपना पारस स्पर्श देकर अपने आनंद की अनुभूति करा देते हैं। द्वैत वस्तु तो उनके पास जा ही नहीं सकती। वे आनंद व ज्ञान के सागर हैं। वे अपने शिष्य के लिए गगन की भांति अनंत हैं। तत्वमसि आदि जो वेद की महाकाव्य हैं, महावाक्य हैं, उनका लक्ष्य श्री सद्गुरुदेव ही हैं। वे अपने भक्तों के लिए तत्व स्वरूप विश्वासात्मक और विक्षोत्तीर्ण हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज अपने शिष्यों के उत्थान के लिए सदैव तैयार रहते हैं। शिष्य के लिए ही यह श्री सद्गुरुदेव रहस्य है। श्री सद्गुरुदेव महाराज अपने शिष्य के उत्थान के लिए सदा ही तत्पर रहते हैं। अपने शिष्य की हर वक्त निरख परख करते रहते हैं तथा वे अपने शिष्यों को आध्यात्मिक चढ़ाई के लिए हर वक्त तैयार करते रहते हैं एवं चढ़ाई करते रहते हैं।
यही गुरु भक्ति योग की सच्ची एवं सुरक्षित साधना है, जिसका अभ्यास करने में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है, क्योंकि उसके रक्षक श्री सद्गुरु महाराज हर वक्त उसके साथ साथ मौजूद रहते हैं। इस प्रकार श्री सद्गुरु महाराज अपने शिष्य की बराबर देख रेख करते रहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज अपनी दया से शिष्य के स्थूल सूक्ष्म एवं कारण मल अर्थात अणु तनु एवं कर्म मल को नष्ट कर एवं अत्रमय प्राणायाम मनोमय विज्ञानमय आनंदमय एवं इन 5 कोशों की जड़ता को दूर कर अपने परम प्रिय शिष्य में विशुद्ध ब्रह्म तेज प्रकाशित करते रहते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज सद्गुरु रहस्य किए इसी मूल को अपने शिष्य को सभी प्रकार की विद्याओं द्वारा अवगत कराते रहते हैं। सकल जीव को दुख देखकर लिया प्रभु अवतार, भक्ति पंक्त बताए सभी पर किया अमिट उपकार। श्री सद्गुरु महाराज के अमृत वचनों को सुनकर प्रेमी शिष्य की बुद्धि पर पड़ा हुआ माया का आवरण दूर हो गया। उसने विनय की कि हे प्रभु, आप कृपा करके इन भूले भटके जीवों को सन्मार्ग पर लगावें। श्री सद्गुरु महाराज के प्रकट प्रणवों की साकार मूर्ति में सारी शक्तियां भरी पड़ी रहती है। देखने, समझने और अनुमान करने से भी यह सत्यता मालूम होती है कि हर शक्ति के दाता श्री सद्गुरु ही होते हैं। इसीलिए सभी साधकों को उनकी शक्ति भक्ति से सदा सदा लाभ उठाते रहना चाहिए। इसी प्रकार श्री सद्गुरु महाराज के अंगों की दिव्य गंध और मुखारविंद से निकली शुद्ध शांत अमृतमय रसपूर्ण दिव्य और आकर्षक शब्द लहरी के आनंदमय स्पर्श से साधक व सत्शिष्य के मन की शुद्धि हो जाती है। तत्वतः श्री सद्गुरु महाराज शिष्यों पर अनुग्रह करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। श्री सद्गुरु की तुणीर के 3 अति शक्तिशाली बाणों का रहस्य। ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरु महाराज मूल अविद्या का नाश कर शिष्यों की आत्मा को शुद्ध कर देते हैं, माया की जबर गांठ को खोल देते हैं। श्री सद्गुरु परा अपरा और परापरा नामक त्रिविध शक्तियों के सद्भाव हैं, अर्थात उनमें तीनों शक्तियां समाहित हैं। यह गुरु मंत्र अत्यंत रहस्यमय है। यह बुद्धि और प्राण के मूल में स्थित है। इसीलिए उपनिषद में कहते हैं कि वह आत्म तत्व वाक का भी वाक है, बुद्धि की भी बुद्धि है और प्राण का भी प्राण है। श्री सद्गुरु की संग्रह शक्ति की महिमा यह है कि वह शिष्य की सनातन बहिर्मुखी वृत्तियों को अंतर्मुखी कर आत्मनिष्ठ और स्वरूप साधना में अपेक्षित अपूर्व धैर्यवान बना देती है। यही तो श्री सद्गुरुदेव का रहस्य है। इस तरह शिष्य और धैर्यशाली और आत्मनिष्ठ हो जाता है। विषयों की ओर उन्मुख वृत्ति स्वरूप की ओर मुड़ जाती है। दूसरी शक्ति है प्रतिग्रह। गुरु जब जीव को शिष्य रूप से प्रतिग्रहित कर लेता है, तब मात्र परिग्रह से ही वह दुखद स्थितियों से उबर जाता है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्मानंद का भी अनुभव करने लगता है। उसकी तीसरी शक्ति है निग्रह शक्ति। गुरु तत्व निराकार, व्यापक व तेजोमय है। वहीं निग्रह शक्ति द्वारा अमूर्त से मूर्त हो जाता है, निर्गुण से सगुण हो जाता है, अशरीरी से शरीरी बन जाता है। इस प्रकार स्वयं अमूर्त होकर भी वह मूर्त हो जाता है। उसका कारण घटपट आदि दृश्य राशि का आकार बनाना है। वह आत्मविलयन करवाता है। श्री सद्गुरु देव अपने शिष्यों के सभी कलेशों का अपनी अमोघ अनुग्रह शक्ति से विनाश कर डालते हैं। इस प्रकार श्री सद्गुरु का भी प्रत्यक्ष प्रकट शिष्य द्वारा संपाद्य स्वीकीय अभ्युदय यज्ञ के भरण पोषण के लिए होता है। इस प्रकार श्री सद्गुरु भगवान शिष्य के उद्धार हेतु बीज मंत्र का श्रुत्र पंथ में संचार, शिष्य के आत्म मंथन का आधारापादान, उसका क्लेश नाशन तथा भरण पोषण करते ही रहते हैं। यानी
शिष्य की हर प्रकार से देख रेख किया ही करते रहते हैं। यही तो सद्गुरु का रहस्य है। श्री सद्गुरु की महिमा व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में लोक विस्तृत है। शिष्य की आंखों में अज्ञान की रतौंधी छाई हुई है, अतः उस अंधे को पास पड़ोस की भी असलियत दिखाई नहीं देती। फिर दूर की तो बात ही क्या है। यह श्री सद्गुरुदेव ही हैं जो ज्ञान की अंजन शलाका से शिष्य की चेतना पर पड़े मल को समाप्त कर देते हैं और तब सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। इसलिए कहा गया है कि गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है और महेश्वर है। वह साक्षात परम ब्रह्म है, इसीलिए उनके समक्ष सबको नतशीर होना चाहिए। गुरु रूपी ब्रह्मा अपने शिष्यों का हर प्रकार से उत्थान व उद्धार करने में लगे रहते हैं। यही तो है श्री सद्गुरु रहस्य। शिष्य के प्रति हर वक्त तत्पर रहना ही गुरु का काम है। सद्गुरु की कृपा बिना कबहू न होत कल्याण, तिस सौभाग्य जीव के निश्चय पूर्ण होय अरमान। फलतः श्री सद्गुरुदेव की दया से शिष्य कृत्य हुआ और श्री सद्गुरुदेव की विनय प्रार्थना सेवा पूजा व दर्शन करते हुए कहता है कि हे भगवान, आप ही हमारे माता है, आप ही हमारे पिता हैं, गुरु एवं पालक हैं। हे मालिक, आप ही हम जैसे अभागे को संसार सागर से पार लगाने वाले हैं। आपको बारंबार सादर दंडवत प्रणाम है। श्री सद्गुरु महाराज जी समझाते हुए कहते हैं कि श्री सद्गुरु का हर वाक्य शिष्य के हृदय का गीत है। गीतों की गूंज श्री सद्गुरु की दया से ही शिष्य के हृदय के आंगन में गूंजती है तथा अंकुरित होती है। मस्तिष्क में तो सदा तर्कों के जाल रचे जाते हैं। मस्तिष्क की सीमा बुद्धि की चहार दीवारी तक ही रहती है, पर हृदय की श्रद्धा सदा विराट और असीम है। इस अदृश्य असीम एवं अनंत का तो पता नहीं, परंतु मनुष्य में गुरु को ढूंढ लेना और गुरु में परमात्मा को पहचान लेना हृदय की श्रद्धा का ही चमत्कार है। गुरु अपने शिष्य को जो मंत्र देते हैं वह मंत्र बड़ा चमत्कार पूर्ण होता है। इसकी अनोखी अनूठी सामर्थ्य का अनुभव श्रद्धावान शिष्य कभी भी कर सकता है। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो शिष्य श्रद्धावान है वे भक्ति का ज्ञान पाते हैं। यह श्रद्धा बड़े साहस की बात है, कमजोर दिल वाले के वश की बात नहीं है। श्रद्धा ऐसी दीवानी है कि जब चारों तरफ मरुस्थल हो और कहीं हरियाली का नाम न दिखाई पड़ता हो, तब भी श्रद्धा भरोसा करती है कि हरियाली अवश्य आएगी और फूल खिलेंगे। श्रद्धा मानती है कि जल के झरने बहेंगे और प्यास बुझेगी। जब चारों तरफ पतझड़ हो तब भी श्रद्धा में वसंत ही आता है या होता है। जो शिष्य है उनका अनुभव यही कहता है कि गुरु भक्ति में सदा ही श्रद्धा का मौसम होता है। साधक की श्रद्धा एक ही मौसम जानती है। गुरु की दया व भक्ति में सदा ही वसंत की बहार होती है और श्रद्धा सदैव वसंत की मानती है। इस वसंत में भक्ति का गीत गूंजता है, समर्पण का सुरीला संगीत महकता है। जिसका हृदय गुरु भक्ति से भरपूर सिक्त है, ऐसे शिष्य के जीवन में श्री सद्गुरु का महत्व बहुत बड़ा है। महामंत्र सभी चमत्कार करने में सक्षम है। अपने हृदय मंदिर में परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव की प्रतिष्ठा करके जो भाव भरे मन से गुरु की प्रार्थना का गान करे तथा भाव भक्ति सहित भजन, सुमिरन, सेवा, पूजा, दर्शन तथा ध्यान नियमित व नियमानुसार करे तो उसका अस्तित्व गुरुदेव के दुर्लभ आशीषों की वृष्टि से भींगता रहेगा। श्री सद्गुरु की दुर्लभ कृपा की अनुभूति होती रहेगी। ऐसे श्रद्धावान शिष्य की आंखों से करुणामय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव की झांकी कभी ओझल ना होगी। करुणा दया के पुंज है सद्गुरु करुणागार, चरण शरण जो गन गहे, जीवन देत संवार।
श्री सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि दया साधक के लिए संजीवनी है। शिष्य की जिज्ञासा सुनने पर श्री सद्गुरु भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं कि श्री सद्गुरु की महिमा का वर्णन व गुरु शिष्य संवाद का संबंध इस धरती का सर्वाधिक पावन और अति निकटतम संबंध है। यदि गुरु अपने शिष्य के लिए सीधे अवतरित होते हैं तो वे शिष्य के समर्पण भाव के बदले आध्यात्मिक अनुदान उदारता पूर्वक दे देते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज हर प्रकार से अपने शिष्य के लिए साधना का एक श्रेष्ठ माध्यम है। इनसे गुरु कृपा सतत और अनवरत पाई जा सकती है। अपनी कृपा से सद्गुरु कर दो मम उद्धार, आया हूँ तत्व शरण में बख्शो बख्शनहार।